वेलकम बैक टू मार्केट टेक बाय चंदन। अभी तक हमने जितना भी देखा है एसईओ क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ये चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो गूगल का जो क्रॉल आता है, बॉट आता है, वो क्रॉलिंग कर चुका है और उसके बाद इंडेक्स कर चुका है। इन केस अगर आपको वहाँ पे दिखाता है कि नो इंडेक्सिंग, तो उसमें आपको रीज़न भी पता चलता है कि किस रीज़न से आपकी वेबसाइट का वो पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें सारी की सारी चीज़ें ट्रैक हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अपनी वेबसाइट को हम लोग सर्च कंसोल पे कैसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे हमें क्या क्या डेटा शो होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरा का पूरा टूल एकदम फ्री होता है बाय गूगल ओनली। तो गूगल सर्च कंसोल देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि गूगल का जो वेबमास्टर टूल था या सर्च कंसोल टूल था ये कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो न्यू वर्जन लॉन्च हुआ था उसका नाम था गूगल वेबमास्टर टूल, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद उसको अपग्रेड करते करते उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए, बहुत तरीके का डेटा उसमें ऐड करना शुरू किया गूगल ने। और उसके बाद अब उसको हम लोग बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा आ रहा है गूगल सर्च कंसोल, जो कि सबसे पहले ही लिंक है। मैंने उस पर क्लिक किया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ डेटा शो कर रहा है, क्योंकि ये मेरी पुरानी वेबसाइट है। अगर आपको अपनी नई वेबसाइट यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो टाइप से प्रॉपर्टी ऐड करने का ऑप्शन आता है। वन इज योर फुल डोमेन और दूसरा आता है हमारा यूआरएल प्रीफिक्स। तो अगर आपको अपनी पूरी वेबसाइट इसके ऊपर ऐड करनी है, नई वेबसाइट है, तो आपको सिंपल यहाँ पे जाके अपना कोई भी वेबसाइट जो भी है XYZ करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, जिसमें कि आपको कुछ ये कोड यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ वेरीफाई कराने के लिए ऑनरशिप को यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप सी नेम या TXT से कर सकते हो, या फिर आप साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर। अगर आपने godaddy.com से या किसी और भी वेबसाइट से डोमेन परचेज किया है तो आप उसको लॉग इन कर सकते हो इसके साथ। कॉपी द टेक्स्ट रिकॉर्ड बिलो इनटू द DNS कॉन्फ़िगरेशन ऑन योर वेबसाइट। तो आप यहाँ से कॉपी करके अपने डेवलपर को ये कोड दे सकते हो, या फिर अगर आपने खुद ही वेबसाइट को डेवलप किया है तो आप ये वाला कोड अपने डेवलपर को देके आप खुद से वहाँ पे पेस्ट करके उसके हेड सेक्शन में आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। देन इसने फोर्थ ऑप्शन दिया है प्लीज वेरीफाई बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या आ गया कि हमारे पास ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आ गए। इन तीन में से आपको जो भी इजीएस्ट वे लगता है कि आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाता है कि वेरीफाइड ऑनरशिप। ओके, तो अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गूगल सर्च कंसोल है, आप इसमें मल्टीपल एक ही ईमेल आईडी के ऊपर बहुत सारे भी अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो। तो जैसे अभी मैंने XYZ को वेरीफाई नहीं किया था तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड में यहाँ पे शो कर रहा है। इन केस अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो मेरा यहाँ पे वेरीफाइड में ये शो करना शुरू कर देता है, राइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड में इसने अपने कुछ डैशबोर्ड के मेन्यूज दिए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे ओवरव्यू। तो मैंने यहाँ ओवरव्यू पे क्लिक किया। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद ये मेरे को दिखाता है कि मेरी परफॉर्मेंस 5 मई से लेके 25 से अभी तक कैसी चल रही है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ दिखा दिया इसने कि कौन से मंथ में या कौन सी पर्टिकुलर डेट्स पे मुझे यहाँ पे कितना वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 2,50,000 टोटल वेब सर्च क्लिक्स। तो यहाँ पे जो आपका गूगल सर्च से डेटा आ रहा है यहाँ पे सिर्फ वही फैच होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्सिंग। तो जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि आपके कितने पेज इंडेक्स हुए हैं और कितने पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो हमारी इस वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 10,000 पेजेस हैं, जिसमें से 6,000 इंडेक्स हो चुके हैं पेज और 4,000 जो है वो मेरे नॉट इंडेक्स्ड पेजेस हैं। ओके, तो नाउ अब इसका जो तीसरा है वो आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में ये बता रहा है कोर वेब विटाल्स में मोबाइल पे क्या स्कोर दिया है इसने और डेस्कटॉप पे मेरे को क्या स्कोर दिया है। इम्प्रूवमेंट कितने लिंक्स पे है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नीड इम्प्रूवमेंट इतना है, और जो पुअर क्वालिटी है वेबसाइट की वो यहाँ पे 1652 पेजेस पे है।
तो यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट करने का भी आपको स्कोप दिखा देता है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि HTTPS में आपके जो पेजेस हैं कितने पेज सिक्योर हैं और कितने पेज सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये कि आपके जितने भी पेजेस इसके पास हैं HTTPS में 3965 हैं और 0 पेजेस इसके नॉन HTTPS हैं। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि कोर वेब विटाल्स, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे इनसाइट्स पे। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, इनसाइट। तो इनसाइट इसने हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हमें लास्ट 3 मंथ्स का देखना है। ये मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स का ही दिखाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स पे क्लिक किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरे को 2,51,000 क्लिक्स आए हैं गूगल सर्च से और 6.11 मिलियन इम्प्रेशंस आए हैं मेरी वेबसाइट पे, कि अगर किसी ने गूगल सर्च में जाके कुछ भी टाइप किया है तो वहाँ पे मेरी वेबसाइट इतने टाइम रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, योर कंटेंट में टॉप ट्रेंडिंग में यहाँ पे मेरे को लिंक दिखा दिया कि मेरी सबसे ज़्यादा कौन सा पेज विजिबल होता है। ठीक है, मैं ट्रेंडिंग अप पे क्लिक करूँगा तो ट्रेंडिंग अप में आ जाएगा कि कौन से मेरे करंटली ट्रेंड चल रहा है, जो करंटली मेरे को ज़्यादा इम्प्रेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरे को क्लिक्स भी दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे जैसे ट्रेंडिंग में 175% मेरा अप हो गया है और ट्रेंडिंग डाउन में ये दिखाता है कि कितने पेज ऐसे थे जो मेरे रैंक कर रहे थे लेकिन अब वो डाउनग्रेड होने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको डेटा शो कर रहा हूँ ये मेरा थोड़ा सा सीजनल बिजनेस का डेटा है, इस वजह से इसका ट्रेंड चलता है। ओके, अब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं इनसाइट के कि क्वेरी लीडिंग टू योर वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे टॉप क्वेरीज कौन सी थी जो लोगों ने सर्च किया है और आपकी वेबसाइट पे वो लैंड किया है। ट्रेंडिंग अप में सेम यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड्स को डाल के, लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड को डाल के लोगों ने सर्च किया और मेरी वेबसाइट वहाँ टॉप पे दिखनी शुरू हुई। और ट्रेंडिंग डाउन में जहाँ पे पहले दिखती थी लेकिन अब नहीं दिख रही है, तो वहाँ से मेरा यहाँ पे ये डाउनग्रेड होना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद मेरे को अब यहाँ पे इनसाइट्स में एक और डेटा ये शो कर रहा है मेरे को टॉप कंट्रीज का। तो यहाँ पे 95% जो है, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर बिजनेस है वो इंडिया से ही आता है, तो 95% जो मेरे इंप्रेशन या क्लिक्स आते हैं वो मेरे को इंडिया से मिल रहे हैं। लेस देन 1% इज फ्रॉम पाकिस्तान, तंजानिया, बांग्लादेश, नेपाल। तो हो सकता है वहाँ पे भी मेरे कहीं कहीं कुछ सर्च में कीवर्ड्स आ जाते हैं। एडिशनल ट्रैफिक सोर्स क्या है, गूगल सर्च से जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। तो जब गूगल सर्च करते हैं और वहाँ पे जो इमेजेस का एक सेक्शन आता है, शॉपिंग आता है, फिर इमेजेस आता है, तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है इमेज सर्च से भी मेरे को 7,680 क्लिक्स वहाँ से भी रिसीव हुए हैं। तो देखिए मेरे को गूगल सर्च कंसोल ने ये बता दिया कि मेरी वेबसाइट पे कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेजेस मेरे हाईलाइट हो रहे हैं, कौन से टॉप ट्रेंडिंग में हैं और कौन से मेरे डाउनग्रेड जा रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर डाउनग्रेड जा रहे हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा और काम करके उसको दोबारा से अपग्रेड कर सकता हूँ, राइट। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस में यहाँ पे मेरे को सारे ऑप्शन देता है 24 आवर्स में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है मेरी वेबसाइट की। तो 24 आवर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 3.02 के क्लिक है, 3000 क्लिक्स आए हैं मेरी वेबसाइट पे लास्ट 24 आवर में और इम्प्रेशन आए हैं 64,000। एवरेज CTR क्लिक थ्रू रेट जो है वो मेरा 4.7% है, विच इज़ वेरी गुड। और एवरेज पोजीशन कि लोग जितना भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं उसमें जो मेरा ऑन एन एवरेज हो रहा है गूगल सर्च में, हो सकता है कि कुछ कीवर्ड्स पे मैं टॉप पे आ रहा हूँ, कुछ कीवर्ड में मैं 10 रैंक पे आ रहा हूँ, तो मेरा ऑन एन एवरेज पोजीशन जो है दैट इज 6.4। ओके, सो यहाँ पे मेरे को एक ग्राफ दिखा रहा है कि किस किस टाइम पे मेरे को कितना कितना ट्रैफिक आया है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और एनालाइज कर सकता हूँ कि किस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा मुझे सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में मेरे को सबसे ज़्यादा क्लिक्स और इम्प्रेशन रिसीव हुआ। अब परफॉर्मेंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेरीज में क्या आता है कि लोगों ने क्या क्या कीवर्ड, पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च क्या किया है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इज पेजेस। तो पेजेस में मेरे को क्या पता चलता है कि कौन से मेरे पेजेस रैंक कर रहे हैं, किस पेज पे मेरे को कितने क्लिक्स आए हैं। तीसरा आता है हमारा कंट्रीज अभी हमने इनसाइट्स में भी देखा था, वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, वो सब चीज़ें दिखी थी हमें। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन इज डिवाइसेस, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे हम सबको पता है कि हम सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग या सर्चिंग कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अगर मेरे को लास्ट 24 आवर्स का हम ये डेटा देख रहे हैं तो मोबाइल से क्लिक आए हैं मेरे को 2040, डेस्कटॉप से आए हैं 900,
और टैबलेट्स आए हैं सिर्फ 74। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो आपको आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल डिवाइस से ही आता है। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस में क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट स्निपेट्स दिखा रहा है, ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स दिखा रहा है और मर्चेंट लिस्टिंग दिखा रहा है। तो गूगल मर्चेंट लिस्टिंग हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि गूगल मर्चेंट लिस्टिंग कैसे होती है और क्या होती है। तो मर्चेंट लिस्टिंग से मेरे को सिर्फ 5 क्लिक्स आए हैं लास्ट 24 आवर्स में। ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स में मेरे को सिर्फ 19 क्लिक्स आए। और प्रोडक्ट स्निपेट्स क्या होता है कि जो मेरा, क्योंकि ये मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें जो मेरे प्रोडक्ट की डिटेल होगी, मेरे इमेजेस होंगी, उसकी प्राइस लिखी होगी, टाइटल लिखा होगा, तो प्रोडक्ट स्निपेट से मेरे को 1769 क्लिक्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्सिंग में पेजेस। तो अभी जैसे हमने सबसे पहले देखा तो ओवरव्यू में कि मेरे कितने पेज इंडेक्स हुए और कितने पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं, तो वही सेम नंबर मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। नॉट इंडेक्स पेजेस आर 4000 अप्रॉक्स और इंडेक्स पेजेस मेरे 6000 हैं। अब यहाँ पे हमें पेजेस का या इंडेक्सिंग का फ़ायदा क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे ये भी बताएगा कि डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल टैग्स। यहाँ पे मेरे कितने पेजेस हैं, 1973। पेज विद रीडायरेक्ट, मैंने कुछ पेजेस पे रीडायरेक्ट लगाया होगा तो वहाँ पे 133 हैं। तो ये नॉट इंडेक्स जो है मेरे पेजेस, ये उनका रीज़न भी बता रहा है मेरे को कि कौन से पेज किस रीज़न से नहीं है, सो दैट कि मैं उन पेजेस को ठीक कर दूँ और ये इंडेक्स करना शुरू कर देगा गूगल। 404 एरर आ रहा है 65 लिंक्स पे, 5xx एरर आ रहा है 5 पेजेस पे, ब्लॉक ड्यू टू अदर 4xx इश्यूज 1 पेजेस। तो यहाँ पे मेरे को सारे के सारे पेजेस दिखने शुरू हो गए, राइट। फिर सेकंड ऑप्शन आता है हमारा साइट मैप। साइट मैप क्या होता है कि जब हम कोई भी वेबसाइट को क्लिक करते हैं ये देखने के लिए कि जैसे कि हमने इनिशियली एसईओ में भी बात की थी कि साइट मैप क्या होता है हमारा, कि जो आपकी वेबसाइट का पूरा इंडेक्स होता है वो हम एक सिंगल पेज पे डाल देते हैं। जैसे कि गूगल का क्रॉलर आता है, वो साइट में पूरा वहाँ से चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि इस वेबसाइट पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने डले हुए हैं और उनके लिंक उसको वहाँ से मिल जाते हैं, सो दैट कि उसको ईजी होता है कि वो एक ही बार में पूरा पेज को क्रॉल कर देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने डाला हुआ है साइट मैप .xml। यहाँ पे लिखा रहा है मैंने 5 मार्च 2026 को ये मेरा अपडेट हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है और डिस्कवर्ड पेजेस कितने आ रहे हैं, 4868 पेजेस ये मेरे अभी तक साइट मैप से क्रॉल कर चुका है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये दोबारा से डालना है तो आप यहाँ पे जाके आपकी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल डालना है साइट मैप .xml। जब आप ये करेंगे आपको सिंपल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा आ गया साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो मेरी डेट आ रही थी 4 मार्च की वो 7 मार्च हो गई है। अब मेरे को यहाँ पे पेजेस भी देखना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये चेक कर सकता हूँ कि सी पेज इंडेक्स की मेरे कितने पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे वो सारे के सारे पेजेस को भी चेक कर सकता हूँ। अब आता है रिमूवल्स। अब आपके कोई पर्टिकुलर पेज ऐसे हैं, जैसे आपका एडमिन का यूआरएल है या फिर आपका लॉगिन का यूआरएल है, आप चाहते हो कि वो गूगल सर्च में ना दिखे, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो गूगल को कि आप अपने जो क्रॉल किया है, इंडेक्स किया है आपने, कि ये वाला जो पर्टिकुलर लिंक है ये मेरा पर्सनल है या फिर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वेबसाइट पे आके ही दिखे। तो आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद जो भी आपने यूआरएल डाला है, अब आप आगे रिमूव दिस यूआरएल ओनली और रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक होना दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो होगा धीरे धीरे एकदम से नहीं हटेगा, हो सकता है कि वो 48 आवर्स ले और हो सकता है कि वो 1 वीक भी ले ले, लेकिन वो गूगल सर्च कंसोल से हट जाता है फिर। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सपीरियंस पे। कोर वेब वाइटल्स जो शुरू में हमें दिख रहा था बट मैंने वहाँ पे रोक दिया था, कि अब हम यहाँ पे ये एक्सप्लोर करेंगे कि मोबाइल के अंदर जो हमारे पुअर यूआरएल थे और जो नीड इम्प्रूवमेंट था वो किन किन यूआरएल्स पे था। तो देखिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 1652 पुअर यूआरएल्स हैं, 2272 यूआरएल्स नीड इम्प्रूवमेंट है। ओके, और डेस्कटॉप में मेरे कितने कितने पेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं जिसमें नीड इम्प्रूवमेंट है या फिर वो बहुत ही गलत तरीके से बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन रिपोर्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखा देता है कि कितने मेरे पुअर हैं, कितने मेरे गुड हैं और उनके अंदर क्या क्या एरर हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये एरर दिख गए हैं सारे के सारे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने डेवलपर को बोलूँगा कि
अब आपको ये वाले इम्प्रूवमेंट करने हैं, इन वाले लिंक्स पे ये काम करना है। डेवलपर जो होगा मेरा वो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेगा और उसके बाद हम यहाँ पे आके साइट मैप को रीसबमिट कर देंगे सो दैट कि गूगल को पता चले कि इन्होंने कुछ करेक्शन किए हैं। तो हो सकता है इनमें से जो पेज हमने करेक्ट किए हैं या तो अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो वो इंडेक्स हो जाएंगे। इन केस अगर उसके अंदर तब भी इशू आता है तो फिर वो इंडेक्स ना होके वो दोबारा से इम्प्रूवमेंट के लिए एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ पे HTTPS। तो HTTPS क्या होता है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नॉन HTTPS URL, इसने बोला कि नो क्रिटिकल इशूज। तो इसका मतलब हमारे जो HTTPS है हमारा उसका कहीं पे भी एरर नहीं है, हमारी वेबसाइट फुली सेफ है। तो यहाँ पे आ गया गुड जॉब। मर्चेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गूगल मर्चेंट का कैसे हम चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विजिट मर्चेंट सेंटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए आपको अपने इसके एक्सेस किसी और को देने हैं, ऑनरशिप किसी और को भी देनी है, आप एडमिन हो, किसी और को मैनेजर लेवल के इशू देने एक्सेस देने हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। ओके, सो जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि सेटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं। मेरे उस वाले अकाउंट में ऑनरशिप के एक्सेस फुल राइट नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं आपको दूसरे अकाउंट से दिखाता हूँ कि ऑनरशिप वेरिफिकेशन देखिए यहाँ पे टिक आ गया, लिखा हुआ यू आर वेरीफाइड ऑनर। उसके बाद अगर आपको किसी और को भी यूज़र की परमिशन देनी है कि आपके वो जो डेटा है, आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर आपके और टीम मेंबर्स हैं, तो आप उनको कैसे कैसे दोगे। आपको सिंपली ऐड यूज़र पे क्लिक करना है, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है और उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसको ऑनरशिप के एक्सेस देना चाहते हो, फुल एक्सेस देना है या फिर रिस्ट्रिक्टेड करना है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद आपको सिंपल ऐड पे क्लिक करना है और उसका एक्सेस जो है वो उस आईडी पे चला जाए। ओके, तो आज के इस वीडियो में अभी हमने देखा कि सर्च कंसोल क्या होता है, उसके क्या क्या यूज़ होते हैं, एंड आई होप कि अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सर्च कंसोल क्या होता है और उसको हम कैसे कैसे अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, सर्च कंसोल से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ 100%। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।